सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले को आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि बात करता है इक्वल राइट की। सुप्रीम कोर्ट ने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में डॉटर्स को इक्वल कोपार्सनरी राइट दिए हैं, जैसे कि एक बेटे को दिए हुए हैं। यहाँ पे एक केस है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि है विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा, जो कि 2020 में ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पास आउट हुआ था, जिसमें कि हिंदू सक्सेशन एक्ट और डॉटर्स प्रॉपर्टी राइट के बारे में चर्चा हुई थी। इसमें एक्चुअल में मुद्दा क्या उठा था? तो इसमें ये जो मुद्दा उठा था वो ये था कि क्या बेटी को बाय बर्थ कोपार्सनरी राइट मिलते हैं, भले ही जो 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ था उससे पहले ही भले कि उसके पिता हों, जीवित हों या नहीं हों। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि एक बेटी का या डॉटर का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे अधिकार बाय बर्थ होता है, उससे उसके पिता की मृत्यु का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे एक बेटे का अधिकार होता है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पर, सेम वैसा ही एक बेटी का भी अधिकार होता है। उस पर 2005 के अमेंडमेंट का पिता की मृत्यु हुई हो या नहीं हुई हो, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2005 का अमेंडमेंट अभी भी रेट्रोएक्टिव है। यहाँ पर बेटी को कोपार्सनरी राइट दिए गए हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, जैसे कि एक बेटे को दिए गए हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि विरासत की प्रॉपर्टी में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। यहाँ पर ये मुद्दा है, ये एक लीगल प्रिंसिपल पे काम करता है कि डॉटर्स हैव ऑल्सो कोपार्सनरी राइट बाय बर्थ, यानी कि बेटियों को भी जो कोपार्सनरी अधिकार हैं, कोपार्सनरी राइट हैं, वो उनको जन्म से ही मिलते हैं। पिता की मृत्यु से उन पर कोई निर्भर नहीं होता है, यानी कि उसका असर पिता की मृत्यु का कुछ नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर ये मुद्दा इतना अब क्यों उठ रहा है? वाई इट इज़ मैटर्स सो मच? तो यहाँ पे ये जो मुद्दा है वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि दशकों से जो इस तरीके के जो पारिवारिक मुद्दे हैं, जो पारिवारिक जो विरासतों के जो मुद्दे हैं, उनको जो सुलझाने का एक तरीके से मौका मिल जाएगा। जो उलझे हुए जो इस तरीके के फैसले हैं या मामले हैं, अब वो सुलझाए जा सकते हैं। दूसरा, बेटियों को यानी महिलाओं को जो संपत्ति के अधिकार हैं उनको मजबूती मिल जाएगी। इसके अलावा जो इस तरीके के और भी जो विरासत के फैसले हैं या पारिवारिक मुद्दों के हैं, या फिर जो इस तरीके के जो मुकदमे हैं विरासत के दावों पे करने वाले, तो उनको भी एक सुलझाने का मौका मिलेगा। पहले के जो अलग अलग फैसले इस मुद्दे पर आए हैं, अब उनको ओवरराइड किया जा सकता है और बेटियों को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में इक्वल कोपार्सनरी राइट माना गया है, चाहे पिता की मृत्यु कभी भी हुई हो।